ऐसी चूड़ी टाइट कर दूंगा क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ। क्या एनएचएम कर्मचारी काम नहीं करते क्या? क्योंकि कुछ ऑफिसर धमकी भी देते हैं एनएचएम कर्मचारी हो, तुम अप्रैल में रिन्यूअल लेके दिखाना। तो राम राम सबको, मैं आपका भाई बेटा विक्रांत यादव आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। थंबनेल और कैप्शन देख के आप लोग समझ गए हो कि ये वीडियो किसके लिए है। तो बिना टाइम में खराब करें हम वीडियो में करा शुरू। तो जैसा कि सबने बेरा होगा कि भाई 23 मार्च ने 2025 की जो 23 मार्च गई है, इसने हमारे एनएचएम कर्मचारी जो कि हरियाणा के एनएचएम कर्मचारी हैं वो पहुंचे थे कुरुक्षेत्र हमारे सीएम साहब से मिलने। सीएम साहब कौन? हमारे किसान के बेटे सीएम नायब सैनी जी। तो सीएम साहब ने उनका इतना जोर शोर से स्वागत किया, ऐसा स्वागत ना वही सीएम कर सकता है जो बिना जनता की सपोर्ट से सीएम की गद्दी पे आकर बैठ गया हो, यानी हैकिंग वगैरह करा के। आप लोग खुद बहुत समझदार हो, मैं सब बातें क्या ही बताऊं। पहले आप स्वागत की एक छोटी सी पेशकश देख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो कुछ ऐसे हमारे सीएम साहब ने हमारी बहन ने माताओं का स्वागत किया। जो बीजेपी सरकार कभी नारा देती थी मेरी लाडो मेरी बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही बहन बेटियों के साथ इतना अच्छा भी कर सकती है क्या? मुझे नहीं पता था। अब लोग पूछेंगे कि ये हुआ क्यों, एनएचएम कर्मचारी वहां गए क्यों? तो मैं आपको शुरू से बताऊंगा, बट मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा देखना और शेयर जरूर करना। तो सीएम साहब की बहन बेटियों की कैसे इज्जत खराब करी है, कैसे उनको पीड़ित किया है, वो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा, बने रहना। तो बात है 2017 की, तब भी हमारे हरियाणा में बीजेपी सरकार की सत्ता थी। हमारे हेल्थ मिनिस्टर होते थे अनिल विज जी और सीएम थे मनोहर लाल खट्टर जी। तो उनके समय में एनएचएम कर्मचारियों को बायलॉज दिए गए थे और उसकी मंजूरी फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी थी कि उन्हें फंड पूरा मिलेगा, बजट पूरा मिलेगा। लेकिन हरियाणा सरकार ने एनएचएम कर्मचारियों को ऐसा समझ रखा है कि थोड़ा सा टुकड़ा दिखाओ और काम कराओ। लेकिन सीएम साहब यानी हमारे किसान के बेटे सैनी जी के पास अगर जाते हैं तो वो ना तो बात करते हैं और झूठा आश्वासन देते हैं मीटिंग का, और उस मीटिंग में भी वो कुछ बात नहीं करते और फिर कहते हैं कि मैं सबसे मिलता हूँ, मैं सीएम आवास पे सबसे मिलता हूँ। अभी कुछ समय पहले की ही बात है कि हरियाणा के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बार बार लेटर डाला कि जो एनएचएम के बायलॉज हैं उनको फ्रीज कर दिया गया है। एमडी एनएचएम जो हैं वो बार बार सभी सिविल सर्जन्स को, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सिविल सर्जन को, सबको लेटर दे रहे कि एनएचएम कर्मचारियों को कोई भी बायलॉज का लाभ ना दिया जाए। मेरा एक सवाल हमारी हरियाणा सरकार से है कि लो खुद लाओ खुद हटाओ, बढ़िया तरीका है वोट मांगने का, पर एनएचएम कर्मचारी तब भी हमारी हेल्थ मिनिस्टर से मिलते हैं तो वो भी एक बात कहती है कि मुझे नहीं पता एमडी क्या कर रहा है। मेरा एक सवाल जनता से है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि ऐसा कभी हो सकता है कि मिनिस्टर की परमिशन के बिना उसके डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स कोई भी रूल को पास कर दें या डिलीट कर सकते हैं? भाई मेरे को तो लगता नहीं है, पर अगर आपको पता हो ऐसा होता है तो ज़रूर बताना। इनसे बड़ी झूठी सरकार मैंने नहीं देखी, कुछ ज़्यादा ही झूठ बोल रहे हैं। हमारे सीएम साहब की और बातें भी हैं, आखिर में बताऊंगा, अभी तो आप वीडियो को पूरा देखो। बेचारे एनएचएम के कर्मचारी अपनी बात को आगे रखने जाते हैं तो हमारे सीएम साहब जो कि धरती से बहुत जुड़े हुए इंसान है, वो उनका ऐसा कुछ असर करते हैं। आप इस वीडियो को देखिए। सीएम साहब से हम अपनी मांगे तो मांग रहे हैं, उसमें कोई ये नहीं है कि वो लाठी चार्ज करेंगे, और वो भी जेंट्स पुलिस के द्वारा। ये नहीं थी कि महिला पुलिस है, वहाँ जेंट्स पुलिस थी जिन्होंने डंडा मारा है। और दूसरी बात, हमारी बीजेपी सरकार ही नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि मैंने शुरू में भी बताया। हमारे माननीय सीएम साहब बहुत इज्जत करते हैं बहन बेटियों की, उनसे अपनी मांग मंगाने आती हैं बहन बेटियां, पर वो उनका क्या असर करते हैं वो भी एक वीडियो आप जरूर देख लीजिए। क्या मेरा एक आपसे भी सवाल है, क्या आपकी बहन बेटियों के साथ ऐसा होता तो आप क्या चुप बैठते हैं? मुझे ज़रूर बताना। और मेरा यही सवाल सीएमओ हरियाणा, पीएमओ इंडिया से है, क्या महिलाओं पर मेल पुलिस हाथ उठा सकती है? वैसे आप देश में बेटियों को बचाने के नारे देते फिरते हैं और खुद पुलिस से महिलाओं के सर फड़वा रहे हैं। जवाब जरूर देना सीएम नायब सैनी जी। सर एक बात कहना चाहूँगा, आपकी इज्जत करने का बिल्कुल दिल नहीं करता, और एक युवा होने के नाते इस राज्य का मैं आपको सीएम की कुर्सी पे भी देख के खुश नहीं हूँ कि नायब सैनी सीएम है जो कि महिलाओं पर पुलिस, मेल पुलिस से, फीमेल पुलिस तो बहुत दूर की बात है, मेल पुलिस से डंडे मरवा रहा है, धक्के मरवा रहा है। मैं आपकी इज्जत बिल्कुल नहीं करना चाहता। हम तो कहना नहीं चाहते कि यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, ठीक है, पर आप जवाब जरूर देना। और हमारे सीएम साहब ने बस 2-3 चीज़ें सीखी हैं, वही वो हमेशा करते हैं।
भाषण दिलवा लो, दूसरा दूसरी पार्टीज की कटती करवा लो, और तीसरा हमारे मोदी जी का नाम ले लेके कि मोदी जी के नेतृत्व में ये, मोदी जी के फलाना ठिकाना। साहब आपने क्या करा है? एक सवाल आप मुझे बताओ, आपने 6 महीने कमान संभाली थी पिछली सत्ता में हरियाणा की, तब आपने क्या करा? कुछ नहीं करा। आपने 25,000 नौकरियां लास्ट में दे दी कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। आप आए सत्ता में, आपने बोला सीईटी में नवंबर में कराऊंगा, नहीं हुआ। जनवरी में कराऊंगा, नहीं हुआ। फरवरी में कराऊंगा, नहीं हुआ। अप्रैल में कराऊंगा, नहीं होगा। मई में कराऊंगा, पता है। आप दोगे एंड में, आपका गेम पता है, लास्ट में नौकरी दोगे और वोट लोगे। चलो जनता बहुत समझदार है, मेरी जनता से हाथ जोड़ के विनती है, भैया समझो क्या चल रहा है क्या नहीं। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, बीजेपी को जरूर करता था किसी टाइम पे, पर अब ये नायब सैनी जी के हालात देखकर भैया तौबा तौबा। तो एक सवाल और है, क्या एनएचएम कर्मचारी काम नहीं करते क्या? सबसे ज़्यादा हेल्थ डिपार्टमेंट को चलाने में जो अपना पूरा योगदान दे रहे हैं वो एनएचएम कर्मचारी। कोविड में सबसे आगे लोगों की जान बचाने में एनएचएम कर्मचारी थे, और एनएचएम के कर्मचारी हैं और सीएम चाहते हैं कि 9,000 में उन्हें नौकर बना कर रखें। अरे सीएम साहब 9,000 में तो आज के टाइम पे कोई काम नहीं करता। दूसरी बात, एनएचएम के कर्मचारी को कल को कुछ हो जाता है ना, तो ये सरकार एक 54 का फंड उसे नहीं देती, और काम चाहिए इन्हें पूरा। इनके कुछ ऑफिसर धमकी भी देते हैं एनएचएम कर्मचारियों को। अब मैं नाम नहीं लूँगा, नाम ले लूँगा तो वही विवाद हो जाता है ना। धमकी देते हैं कि तुम अप्रैल में रिन्यूअल लेके दिखाना। तो सर आपसे एक बात पूछनी, ये धमकी दे दे के आप काम कराओगे क्या? मतलब आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा काम करोगे? तो ऐसी बात तो नहीं चलेगी। ये धमकी सुनते सुनते काफ़ी महिलाएं रिटायरमेंट के पास आ चुकी है, पर उन्हें कोई उम्मीद नहीं दिखती कि सरकार उनको कुछ करेगी। 15-20 साल से एनएचएम में कार्य कर रहे लोग सरकार से एक जॉब सिक्योरिटी और पे इंक्रीमेंट तो मांग रहे हैं, सरकार वो भी नहीं दे रही। पर मैं लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर किसी भी सरकार में दम है ना, तो बैलेट पेपर पर इलेक्शन कराए बिना ईवीएम के, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस या कोई अदर पार्टी हो। बैलेट पेपर पर इलेक्शन कराओ, जीतो और सत्ता पाओ, अगर हिम्मत है आपके अंदर तो। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या मेरे ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए सीएम ये सब कुछ सही कर रहे हैं, और लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना। मेरी तरफ से सबको राम राम।